एक घने और रंग बिरंगे जंगल में एक सुंदर मकाऊ तोता रहता था। उसके पंख लाल, नीले और पीले रंगों से चमकते थे, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे रंगीन राजा कहते थे। उसका नाम था मीठू। मीठू सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत चतुर और समझदार भी था, लेकिन उसे अपनी इस खासियत पर थोड़ा घमंड था। मीठू को ऊंचे पेड़ों पर बैठकर जोर जोर से बोलना बहुत पसंद था। वह दूसरे जानवरों की आवाज की नकल करता और सबको हंसाता था। कई बार वह दूसरों का मजाक भी उड़ाता, जिससे कुछ जानवर उससे दूर रहने लगे। खासकर एक बूढ़ा कछुआ जो हमेशा शांत रहता था, उसने मीठू को कई बार समझाया, बेटा, असली समझदारी दूसरों को खुश करने में है, उनका मजाक उड़ाने में नहीं। लेकिन मीठू उसकी बातों को हल्के में लेता। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे। बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी। सभी जानवर अपनी अपनी जगह छिपने लगे। मीठू भी अपने घोंसले में बैठा था, लेकिन अचानक उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। मीठू डर गया और इधर उधर उड़ने लगा, लेकिन तेज हवा के कारण वह ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी, जहां कुछ जानवर पहले से ही छिपे हुए थे, खरगोश, हिरण और वही बूढ़ा कछुआ। मीठू जल्दी से वहां जाकर बैठ गया। तूफान बहुत भयानक था। गुफा के बाहर पेड़ गिर रहे थे और चारों ओर डरावनी आवाजें आ रही थीं। सभी जानवर घबराए हुए थे। तभी मीठू ने देखा कि छोटे छोटे जानवर बहुत डरे हुए हैं। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो सब और डर जाएंगे। मीठू ने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मजाक के लिए नहीं। उसने मधुर आवाज में गाना शुरू किया और बाकी जानवरों को भी शांत रहने के लिए कहा। उसकी मीठी आवाज सुनकर सबका डर थोड़ा कम हो गया। फिर उसने अपनी नकल करने की कला का इस्तेमाल किया और दूर से आती खतरनाक आवाजों को पहचान कर सबको समझाया कि कौन सी आवाज किस चीज की है। बूढ़ा कछुआ मुस्कुराया और बोला, आज तुमने अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल किया है। मीठू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कुछ समय बाद तूफान शांत हो गया। सभी जानवर सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन जंगल का काफी हिस्सा टूट फूट गया था। कई जानवरों के घर नष्ट हो चुके थे। अब सभी को मिलकर फिर से अपना घर बनाना था। मीठू ने आगे बढ़कर मदद करने का फैसला किया। वह उड़ उड़कर दूर दूर से सूखी टहनियां और पत्ते लाने लगा। उसने दूसरे पक्षियों को भी इकट्ठा किया और सबको काम बांट दिया। उसकी समझदारी और नेतृत्व से काम जल्दी होने लगा। धीरे धीरे जंगल फिर से सुंदर बनने लगा। सभी जानवर मीठू की तारीफ करने लगे। अब वह सिर्फ रंगीन राजा नहीं, बल्कि समझदार नेता भी बन गया था। वह अब किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि सबकी मदद करता और सबको साथ लेकर चलता। एक दिन बूढ़ा कछुआ उसके पास आया और बोला, तुमने सीख लिया है कि असली ताकत और समझदारी क्या होती है। मीठू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, आप सही कहते थे, असली खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। उस दिन के बाद मीठू हमेशा अपनी बुद्धि और कला का उपयोग अच्छे कामों के लिए करने लगा। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। सीख असली समझदारी और प्रतिभा का उपयोग दूसरों की मदद और भलाई के लिए करना चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाने के लिए।